एवरीवन, सो इम्पॉर्टेंट डायग्राम सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपके साथ इम्पॉर्टेंट डायग्राम ही नहीं डिस्कस कर रही हूँ। सो वन लाइनर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, देन एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है, एंड मैं डायग्राम भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आप ब्रीफ आंसर भी कैसे लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हो रही है इस वीडियो के अंदर। सो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। बेसिकली ये एक चैप्टर लगता है, बट मैंने बोला ना आपको एक चैप्टर के नाम पे दो चैप्टर दिए गए हैं। सो इसके अंदर आपको डायग्रामेटिक बेसिस पर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, फोटो पेरियोडिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका भी आपको डायग्राम पता होना चाहिए। देन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व, ये भी आपको आना चाहिए। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो है इसका हम देखेंगे। लेट मी टेल यू कि सबसे पहले मैं आपको फोटो पेरियोडिज्म का बता देती हूँ। ये किसके लिए होता है। आपको पता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए क्या होता है ना, एक आप यूज़ करते हो फोटो पेरियोडिज्म, देन एक होता है वर्नलाइजेशन। तो आपको इसके अंदर दो जो टर्म है वो पकड़ने हैं कि हमें क्या करना है, हमें करनी है भाई फ्लावरिंग। जो भी प्लांट है उसके अंदर हमें करनी है फ्लावरिंग। फोटो का मतलब होता है लाइट, और पेरियोडिज्म पीरियड मतलब क्या होता है, अ टाइम ऑफ पीरियड ऐसे कहते हैं ना हम। पीरियड इज नथिंग बट अ टाइम। पीरियड मतलब होता है टाइम और फोटो मतलब होता है लाइट। तो आपको पता चल गया। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि नाम में ही कहते हैं ना काम छुपा है। इसलिए किसी बच्चे का भी नामकरण करना होता है तो कहते हैं कि अर्थ वाला नाम रखो जो सार्थक हो। सार्थक का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर अर्थ हो। तो उसी तरह से क्योंकि नाम रखते वक्त भी हम इतना सोचते हैं, तो जो भी चैप्टर होता है उस चैप्टर का जो नाम होता है ना, उस नाम के बेसिस पर ही उसके अंदर क्या दिया गया है ये हमें पहले ही पता चल जाता है। और यहाँ पर भी मतलब ये जो फोटो पेरियोडिज्म है ये चीख कर आपको कह रहा है कि भाई मेरा मतलब ये है। फोटो का मतलब होता है लाइट और पेरियोडिज्म का मतलब होता है टाइम, एक पीरियड। हमें लाइट चाहिए इतने टाइम के लिए कि क्या होगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पेरियोडिज्म तीन टाइप के आपको मतलब 3 टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे होते हैं, एक कैसे प्लांट हो गए, 3 टाइप के वो जो प्लांट हो गए। एक हो गए लॉन्ग डे प्लांट, एक हो गए शॉर्ट डे प्लांट, और एक हो गए डे न्यूट्रल प्लांट। 3 कैटेगरीज में हमने प्लांट को डाल दिया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। अब इसके अंदर लाइट कैसी चाहिए, तो सपोज फ्लावरिंग करने के लिए ये कोई ये कोई पौधा है, इसके अंदर एक खूबसूरत सा फ्लावर उगे। इसके लिए जो लॉन्ग डे प्लांट है इनके डिमांड क्या है, ये कहते हैं कि 8 घंटे की लाइट चाहिए ना, तो मुझे 8 घंटे से ज़्यादा दो। लॉन्ग मतलब ज़्यादा। अगर 8 आवर है तो 8 आवर से ज़्यादा। अब ये शॉर्ट डे प्लांट क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि 8 घंटा है ना टाइम रिक्वायर, तो मुझे 8 घंटे से कम की लाइट दो, तब मैं फ्लावर करूँगा। और डे न्यूट्रल क्या है, अरे जाओ रे तुम लोग जाओ रे, मैं तो कभी भी करूँगा फ्लावर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे होते हैं ना लोग। तो ये बिल्कुल वैसे है, बहुत न्यूट्रल है। तो लॉन्ग डे के अंदर क्या चाहिए, जो एक्सपोजर ऑफ लाइट हो वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर 8 घंटा है तो एक तो 8 घंटे की दे दो, या 8 घंटे से 2 मिनट, 8 घंटे से 4 मिनट, या फिर 9 घंटा, ऐसी लाइट चाहिए हमें। तो अगर लॉन्ग डे प्लांट के अंदर 8 घंटा 8 आवर मिनिमम है, 8 आवर से ज़्यादा दो, 8 आवर से एक तो ज़्यादा दो। लेकिन अगर आपने 8 आवर से 1 मिनट भी कम लाइट दी, ये प्लांट कहते हैं फ्लावरिंग नहीं करूँगा, जा मर जा, नहीं करूँगा फ्लावरिंग, नहीं करूँगा। तो इनका ऐसा होता है। तो आप ज़्यादा दो चलेगा, लेकिन अगर आपने 1 मिनट भी कम लाइट दी, आपने 7 घंटे 7 आवर एंड 59 मिनट की लाइट दी, 1 मिनट ही कम दिया है, ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। शॉर्ट डे का कैसा है, 8 आवर चाहिए मिनिमम, क्या है 8 आवर का दे दो आप लोग, टाइम दे दो, लेकिन या फिर उससे कम दे दो, लेकिन 1 मिनट भी ज़्यादा लाइट दिया, 8 आवर 1 मिनट भी लाइट दिया, तो ये कहते हैं हम फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो इनका कैसा है, एक तो कम की दे दो, या तो जितना है उतना दो, लेकिन ज़्यादा मत दो। ये क्या कहते हैं, हम छोटे में ये खुश है, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा चाहिए, हम कम ले ही नहीं सकते। और डे न्यूट्रल का क्या है, हाय मैं तो बहुत न्यूट्रल इंसान हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे है। आपको फोटो पेरियोडिज्म पता चल गया। हमें रिक्वायरमेंट है लाइट की, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, टाइम के साथ चाहिए हमें। तो उसके बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे प्लांट को, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। और ये सारा चीज़ें किसके लिए हो रही है, फ्लावरिंग के लिए हो रही है। नाउ वर्नलाइजेशन क्या है, चिल मारो चिल, अरे कूल रहो कूल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब कूल होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडी में टेम्परेचर कैसा होता है,
जब ठंडी आती है, ठंडी के मौसम में टेम्परेचर लो होता है, तो ये क्या कहते हैं, भाई लो टेम्परेचर चाहिए, भाई लो टेम्परेचर चाहिए, मुझे ज़्यादा टेम्परेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, मुझे लो टेम्परेचर दे दो, थोड़ा सा लो टेम्परेचर का ही मतलब होता है कूल टेम्परेचर। तो मैं लो टेम्परेचर कूल टेम्परेचर में मैं क्या करूँगा, फ्लावरिंग करूँगा। सो ये कौन से प्लांट होते हैं ऐसे, ये बाइनियल प्लांट होते हैं बेसिकली। जो बाइनियल प्लांट है ना, सो आपको एग्जाम्पल पे मतलब याद रखने हैं कि वर्नलाइजेशन कौन शो करता है, बाइनियल प्लांट शो करते हैं। ये कहते हैं कि हमें ना लो टेम्परेचर दे दो प्लीज़, हमें ना लो टेम्परेचर दे दो, हमें कूल रहना है, हम कूल सिचुएशन में ही फ्लावरिंग करेंगे। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिकली फोटो पेरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन बोथ जो ये फेनोमेनन है यूज्ड फॉर फ्लावरिंग। फोटो पेरियोडिज्म में वर्ड को तोड़ो, फोटो मतलब लाइट, पेरियोडिज्म मतलब टाइम। इसके अंदर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट इतनी चाहिए, इतनी दे दो लाइट, या फिर इससे ज़्यादा दो, कम दोगे फ्लावरिंग नहीं करूँगा। शॉर्ट डे प्लांट इतनी लाइट चाहिए, इतनी दे दो, या फिर इससे कम दो, ज़्यादा दोगे तो फ्लावरिंग नहीं करूँगा। डे न्यूट्रल, अरे यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वर्नलाइजेशन का क्या है, भाई मुझे ना लो टेम्परेचर दे दो, लो टेम्परेचर, मुझे ना कूल बहुत पसंद है, कूल रहना बहुत पसंद है। सो लो टेम्परेचर में ही ये फ्लावरिंग करते हैं। सो होपफुली आपको ये क्लियर है। सो आपको याद क्या रखना है कि फोटो पेरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये फ्लावरिंग के लिए है, कि प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कब होगी। फोटो पेरियोडिज्म के अंदर आपको लाइट ये जो वर्ड है इसे पकड़ना है, और वर्नलाइजेशन के अंदर आपको टेम्परेचर को पकड़ना है कि वर्नलाइजेशन किससे रिलेटेड है, वर्नलाइजेशन टेम्परेचर से रिलेटेड है। सो ये आपको याद रखना है। सो आप ये जो है फोटो पेरियोडिज्म, ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी डायग्राम है, आपको इससे समझ में आएगा कि देखिए ये लॉन्ग डे प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, और ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ये क्या है, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है। तो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से आपको क्या करना है, ज़्यादा का देना है, एक तो उतना दे दो, एक तो ज़्यादा दे दो। तो अबो क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबो की लाइट मिली, देखो फ्लावरिंग किया। यहाँ से क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट है तो नो फ्लावरिंग, प्लांट के अंदर कोई फ्लावरिंग नहीं है। शॉर्ट डे प्लांट का देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड से बिलो की लाइट है तो फ्लावरिंग हुई, अबो लाइट है तो फ्लावरिंग नहीं हुई, ठीक है। और डे न्यूट्रल का क्या है, अरे जाओ रे तुम, मैं तो चिल मारूंगा, ऐसे है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है लाइट का। सो नाउ देखिए अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो चैप्टर इसके अंदर ये है, मतलब एरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ये अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको ग्रोथ कर्व भी आ जाएगी। और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल। तो जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है उसके अंदर ही आपको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व मिलती है। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो होती है वो एस शेप होती है, और इसके 3 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज, जो कि हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। सो ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एक होती है एरिथमेटिक ग्रोथ और एक होती है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब एरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ आपको इसे याद कैसे रखना है, तो ये क्या कहता है, जियो अपनी ज़िंदगी को जियो, जितना जी सकते हैं जियो, जितना डिवाइड कर सकते हो डिवाइड करो, और हर किसी को डिवाइड करना है और हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। ये क्या बोला मैंने, ये मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट लर्न हो जाए। तो बेसिकली अगर सपोज एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, ये एक सेल है। अब ये जो एक सेल है ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 सेल बने, ठीक है। अब ये दो सेल बने हैं, इसमें से ये मैच्योर बन जाएगा और यही फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया बेचारा मैच्योर, अब ये डिवाइड नहीं करेगा। तो ये जो है होते हैं ना लोग, नौकरी मिल गई, अब छोकरी मिल जाए शादी करके खुश हो जाते हैं, अब कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं रे, इतनी जल्दी शादी नहीं रे, कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना है, ग्रोथ करनी है। सो ये उस टाइप का है, ये नौकरी छोकरी वाले टाइप का है मैच्योर बंदा। ये क्या है, नहीं रे मुझे और ग्रोथ करनी है, ये उस टाइप का है। सो एरिथमेटिक में क्या होता है कि एक ही माँ बाप के 2 संतान बने, उसके अंदर एक बेचारा मैच्योर बन गया कि नहीं नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, बात खत्म। दूसरा क्या है, नहीं मुझे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब ये क्या है, ये डिवाइड करेगा। सो इसने डिवाइड किया, ठीक है। अब इसके भी फर्दर आगे 2 बच्चे बने ये सेल के, तो ये सेम ऐसे ही है कि मैच्योर बन गया और ये फंक्शनल है। अब ये डिवाइड करेगा, अब ये मैच्योर बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एक सेल क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है मैच्योर। जो एक सेल है ये बन जाएगा मैच्योर। अब ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं करेगा। जो दूसरा सेल है वो फंक्शनल होता है, वो डिवाइड करता है, फिर उससे 2 सेल बनते हैं, तो उसमें से भी एक सेल बन जाता है मैच्योर और एक डिवाइड करेगा। अब इससे भी फर्दर 2 सेल बने, तो उसमें से ये एक बन गया मैच्योर और ये डिवाइड करेगा। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, मैंने क्या बोला, जियो अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, ये सपोज एक सेल है, अब ये जो माई बाप है इनकी 2 संतानें बनी, तो अब ये एक सेल से 2 सेल बने। अब ये जो 2 सेल है दोनों के विचार बड़े खुले हैं, नहीं रे ज़िंदगी में ना ग्रोथ करनी है, तो ये क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड करते हैं, बोथ सेल हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। देखो इन्होंने दोनों ने भी डिवाइड किया, ठीक है। अब ये जो है ये फिर से, अब ये जो सेल है ये भी डिवाइड करेंगे, इसके अंदर कोई मैच्योर बनना नहीं चाहता,
सब चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें। सो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सेल मैच्योर नहीं बनता। अब ये जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से 2 प्रोजेनी सेल बने एंड बोथ प्रोजेनी सेल हैव पावर टू डिवाइड। सो ये जो प्रोजेनी सेल है ये डिवाइड करेंगे। ये होता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर। आपको लगता है हाँ ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है और आप सोचते हो कि हाँ ये क्या ही है। सो अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, आपने एक सेल ली, वो जो सेल है वो डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा, उन 2 में से एक सेल मैच्योर बन जाएगा और एक सेल फंक्शनल रहेगा जो फिर से डिवाइड करेगा। उसके बाद फिर से एक सेल मैच्योर बन जाएगा और एक फंक्शनल रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 सेल बिकम मैच्योर एंड अनदर इज रिमेन फंक्शनल एंड कीप डिवाइडिंग। तो यही लिखना है आपको डेफिनेशन के अंदर जो मैंने बोला, और यही आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और आपको लिखना है कि मैच्योर, ये मैच्योर हो गया। आपको पता है एग्जामिनर ना ये देख कर ही ऐसा खुश हो जाएगा उसका दिल और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर आपको क्या लिखना है कि एक सेल है, उसने क्या किया, 2 डॉटर सेल फॉर्म किए एंड बोथ डॉटर सेल हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से डिवीजन स्टार्ट की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन ही होती जाती है। तो एरिथमेटिक ग्रोथ में जो आपको है, यहाँ पर आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, सो यहाँ पर आपको मिलता है लीनियर ग्राफ। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो यहाँ पर आपको कैसे ग्राफ मिलने वाला है, आपको कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा। आपको यहाँ पर मिलता है लीनियर ग्राफ। सो लीनियर ग्राफ ऑब्टेन इन विच टाइप ऑफ ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में आपको ना, आपको कैसे मिलेगा, एक तो आपको जे शेप मिलेगा। सो आपको ऐसे मिल सकता है, जे शेप मिलेगा, ये जे शेप ग्राफ है। ये जे शेप भी आपको ज्योमेट्रिकल में ही मिलता है। और एक दूसरा आपको मिल सकता है, वो होता है एस शेप। क्या होता है वो होता है एस शेप होता है। जो दूसरा आपको मिलेगा वो कैसे होगा, वो होता है बेसिकली एस शेप, वो होता है एस शेप, जिसे कि हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, जिसे कि क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 फेजेस है, जो 3 फेजेस हमें अब इन डिटेल डिस्कस करने हैं। अब जो 3 फेजेस है, ये क्या है, ये जे शेप वाला है, ये वाला जे शेप वाला है एंड ये सिग्मोइड है। तो सिग्मोइड के अंदर एस शेप ग्राफ मिलता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर मिलता है ये ग्राफ आपको। तो यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस क्या है, लैग फेज, लॉग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज। तो ये जो है ना आपका, ये है आपका लैग फेज, ये जो है इतना आपका, ये है आपका लैग फेज। क्या है, लैग फेज, बड़ा लैग करता है। ये कैसा होता है, इसका नेचर होता है, ये होता है स्लो। ये जो है ना आपका, देखो कितना रैपिडली हाई 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 कैसे बढ़ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉग फेज। इसे और कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी इसे हम कहेंगे। ठीक है, इसे और क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे इसे, लॉग फेज को। तो यहाँ पर ना मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ये स्लो है। यहाँ पर क्या होगा, लैग फेज, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। यहाँ पर क्या होगी आपकी मैक्सिमम ग्रोथ। जितना ग्रो करना है ना बेटा तो इधर ही कर ले, इसके बाद तेरी ग्रोथ नहीं होने वाली है, क्योंकि आने वाला है आपका स्टेशनरी फेज। तो ये जो अब जा रहा है ना, इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्या है, ये है आपका स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है आपकी स्लो। ग्रोथ क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी ग्रोथ है ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगी स्लो। सो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो कि आपको मिलता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में, वो होता है एस शेप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको डायरेक्टली आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व या एक्सप्लेन सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सो आपको क्या लिखना है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में आता है ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, और फिर आपको ना ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करने हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा टाइम, और यहाँ पर आ जाएगी आपको, आ जाएगा आपका मतलब जो आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, सो टाइम और साइज़ इंक्रीज़ के बेसिस पर हमने ये ग्राफ को प्लॉट किया है। और इसके अंदर आपको 3 फेजेस याद रखने हैं कि जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होती है वो एस शेप होती है। उसके 3 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। लैग फेज को क्या कहते हैं, लैग फेज को बेसिकली ये लैग करने वाला है तो ये स्लो होता है। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहेंगे, और जितनी ग्रोथ करनी है मैक्सिमम ग्रोथ वो यही करनी है। और जो स्टेशनरी फेज होता है ये ग्रेजुअली बाद में स्लो डाउन हो जाएगी चीज़ें, और ग्रोथ क्या हो जाएगी फिर कांस्टेंट हो जाती है। देखो कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, फिर एकदम से क्या होता है ना, एकदम से जैसे होता है ना कि जैसे प्यूबर्टी वगैरह हिट कर जाती है, एकदम से हाइट बढ़ने लगती है। ठीक है, एकदम से हाइट बढ़ जाती है, फिर उसके बाद हाइट स्टॉप हो जाती है, फिर बढ़ती नहीं है ना, तो फिर उतनी ही रहती है। तो ये सेम वैसे ही है कि क्या हुआ, पहले ग्रोथ स्लो है, फिर एकदम से बढ़ गई, और फिर क्या है, स्टेशनरी फेज आ गया कि अब ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई। आपको एमसीक्यू कैसे आ सकता है कि जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है वहाँ पर स्लो ग्रोथ किधर होती है, स्लो ग्रोथ तो आपको पता होना चाहिए लैग फेज में होती है। आपको आ सकता है कि मैक्सिमम ग्रोथ किधर होती है, मैक्सिमम ग्रोथ आपको पता होना चाहिए लॉग फेज, या फिर एक्सपोनेंशियल भी आपको
MCQ में हो सकता है, क्योंकि लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और फिर ग्रेजुअली स्लो डाउन किधर होने वाली है ग्रोथ, तो वो होता है आपका स्टेशनरी फेज। तो ऐसे आपको MCQ भी आ सकते हैं। और आ सकता है कि सिग्मोइड जो ग्रोथ कर्व है उसके अंदर वो जो ग्रोथ कर्व है वो कौन से शेप की होती है, P शेप की होती है, J शेप की होती है। तो आपको पता होना चाहिए सिग्मोइड ग्रोथ कर्व S शेप की होती है। तो ऐसे आपको MCQ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल, क्योंकि वीडियो जो है ये बड़ा होता जा रहा है, तो मैं ये अब इसे यही स्टॉप करती हूँ।